नमस्कार दोस्तों, आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव और एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान के बीच बंद कमरे में कई घंटों तक लंबी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के यानी जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। बिहार में अब नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में जुटे दोनों नेता। वहीं बिहार में एक और चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें, कई दिनों से बिहार में सियासी घमासान चल रहा है। कई बार दावे किए गए कि जल्द ही बिहार सरकार गिर जाएगी, लेकिन अब एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया गया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। अब चिराग के तेजस्वी यादव के साथ बातचीत के बाद बिहार में नए राजनीतिक समीकरण का ताना बाना बुना जाने लगा है। आपको तो जब चिराग अपनी आशीर्वाद यात्रा के क्रम में खगड़िया के सरबन्नी पहुंचे थे, वहां तो चिराग पासवान अपनी बड़ी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, लेकिन बंद कमरे में उनकी राजद के अलौली विधायक रामवृक्ष सदा और राजद जिला अध्यक्ष कुमार रंजन के साथ जो बातचीत हुई वो बिहार की राजनीति में सनसनी फैला दी है। सूत्रों के माने तो अलौली के राजद विधायक रामवृक्ष सदा ने चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की बात करवाई। बंद कमरे में दोनों की लंबी बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि चिराग की यात्रा को राजद का समर्थन प्राप्त है। राजद के सूत्रों का कहना है कि चिराग महागठबंधन के बंधन में बनने से पहले संगठन मजबूत करने की तैयारी में लगे हैं, इसलिए उन्होंने फिलहाल अभी इस बात को टाला है। लेकिन तेजस्वी को उन्होंने यह आश्वासन जरूर दिया कि एनडीए के बंधन से मैं अब मुक्त हो गया हूँ। यात्रा खत्म होने के बाद हम इस दिशा में फैसला करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, बिहार में एक और नए राजनीतिक समीकरण के संकेत मिलने लगे हैं। अब दिल्ली में चिराग पासवान से श्याम रजक, जो कि आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने कई घंटों तक बातचीत की। जी आपको बता दें, पशुपति पारस के अलग होने के बाद चिराग पासवान बिहार में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में चिराग को साथ लाने को लेकर आरजेडी ने पूरी तरह से कवायद तेज कर दी है। तेजस्वी तो पहले ही कह चुके हैं कि अब चिराग पासवान को फैसला लेना है। लेकिन इसी कड़ी में आज नई दिल्ली 12 जनपद आवास पर आरजेडी के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री श्याम रजक ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीर को उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज नई दिल्ली स्थित 12 जनपद आवास पर आदरणीय बड़े भाई एवं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के धर्म पत्नी श्रीमती रीना पासवान जी और उनके पुत्र सांसद श्री चिराग पासवान जी से शिष्टाचार मुलाकात किया। हालांकि दोनों नेताओं के बीच बातें क्या हुई यह अभी तक बाहर निकल कर नहीं आए, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो तेजस्वी के इशारे पर ही श्याम रजक ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बिहार की सियासत में जाति आधारित जोड़ घटाव पर विस्तार से चर्चा किया गया, ताकि आने वाले समय में एनडीए को शिकस्त दिया जा सके। हालांकि चिराग पासवान ने 2 दिन पहले ही दावा किया था कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। साथ ही यह भी दावा किया था कि जेडीयू के कई नेता यानी विधायक उनके संपर्क में हैं। जी आपको बता दें, आशीर्वाद यात्रा निकालते समय चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और राज्य में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल से दूर रखने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही नेताओं और पार्टी को कमजोर किया, उसके लिए जेडीयू में कभी भी टूट देखने को मिल सकती है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जेडीयू के कई विधायक मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं, जो मेरे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पिता रामविलास पासवान के कद को छोटा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। उन्होंने पहली बार उनकी पार्टी को नहीं तोड़ा है, बल्कि 2005 में भी 2 बार हुए विधानसभा चुनाव में 29 जीते विधायक को तोड़ा था। वहीं गत नवंबर माह में हुए चुनाव के बाद भी उनके विधायक को तोड़ा गया। इस बार मटिहानी के विधायक को भी तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पासवान जाति को अलग थलग करने के लिए दलित व महादलितों को अलग किया। नीतीश कुमार कभी भी महादलित को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें, बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। बिहार में मुखिया के चुनाव ईवीएम से तो बैलेट पेपर से सरपंच के चुनाव होंगे। अब उम्मीदवारों को भी ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जहाँ आपको बता दें, बिहार में इस बार पंचायत चुनाव नियम कानूनों से भरा होगा। थोड़ी सी चूक या अज्ञानता चुनावी मैदान से प्रत्याशियों को आउट कर सकता है।
कोरोना काल के कारण पंचायत चुनाव को नियमों में बांधा जा रहा है। प्रत्याशियों को कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। मसलन उनके लिए कोरोना की वैक्सीन लेना जरूरी होगा। बिना वैक्सीन लिए प्रत्याशियों को चुनाव से वंचित भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रत्याशी आम लोगों से हर दिन मुलाकात करेंगे। ऐसे में अगर प्रत्याशी ने टीका नहीं लिया होगा तो वह खुद भी बचेगा और दूसरे का भी नहीं कर पाएगा। अगर वो कोरोना का टीका ले चुका होगा तो वो दूसरे को ही बचाएगा और खुद भी बच सकेगा। हालांकि जिला पंचायती राज पदाधिकारी नवीन कुमार पांडे का कहना है कि नियम तो है, लेकिन चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद ही सब स्पष्ट होगा। खास नियम यह भी बनाया गया है कि 4 पदों पर ईवीएम से मतदान होगा और 2 पदों पर बैलेट से, यानी मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति व वार्ड सदस्य का चुनाव ईवीएम से तो सरपंच व पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है सभी विपक्षी पार्टियों को लेकर। जहां आपको बता दें, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सारे अहंकार और मतभेद भुलाकर सभी विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। भाजपा से मुकाबले के लिए ऐसा जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए कांग्रेस को आधार बनाना होगा। जनता दुख में है, वह चाहती है कि केंद्र की सरकार जल्द गिरे, क्योंकि भाजपा नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है। जनता से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन जो वास्तविक मुद्दे हैं उन्हें उठाने की रणनीति के साथ काम करना होगा। लोगों को सच्चाई से अवगत कराना होगा। इसके लिए सभी विपक्षी दलों को साथ बैठना चाहिए। जितनी जल्दी संभव हो इस पर हमें अमल करना होगा। देर करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें जनता के बीच जाना होगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि ममता बनर्जी, शरद पवार और अखिलेश यादव जैसे नेता कई मुद्दे उठाते हैं, लेकिन उन्हें एक साथ अलग अलग राज्यों की यात्रा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में राजद सीमित है, इसी तरह कोई पार्टी महाराष्ट्र तो कोई बंगाल तक सीमित है। ऐसे में हमें एकजुट होकर सभी राज्यों में एक साथ जाना चाहिए। जनता को बताना चाहिए कि भाजपा ने क्या वादा किया है और आज तक क्या किया है। हमें अपना अहंकार और मतभेद भुलाना होगा। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जीतने के बाद कौन क्या बनेगा। यदि देश बचेगा तो कोई तो नेता बन ही जाएगा, लेकिन भाजपा अधिक दिनों तक सत्ता पर काबिज रही तो देश ही नहीं बचेगा। वहीं आपको बता दें, अब भारतीय जनता पार्टी को एक हफ्ते के अंदर उच्च सदन में बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जी आपको बता दें, 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद के 24 सदस्य स्थानीय निकाय कोटे से हैं, जिनका कार्यकाल 16 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को होने जा रहा है, क्योंकि सर्वाधिक 13 सदस्य उसी के हैं। इस तरह सदस्यों की संख्या के हिसाब से 17 जुलाई से उच्च सदन में भाजपा की शक्ति आधी रह जाएगी। उसके महज 15 सदस्य विधान परिषद में रह जाएंगे। वहीं 28 सदस्यों के साथ जेडीयू का दबदबा सर्वाधिक बड़े दल के रूप में कायम रहेगा। जेडीयू से स्थानीय प्राधिकार वाले महज 6 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी के साथ ही इस श्रेणी में राजद और कांग्रेस के एक सदस्य भी सदन में अपना समय पूरा कर चुके होंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण और ईवीएम के पेच के कारण पंचायत चुनाव में विलम्ब नहीं होता तो अब तक विधान परिषद की उन 24 सीटों पर भी चुनाव हो गया होता। अब चाहे जब कभी चुनाव हो, लेकिन भाजपा के लिए उच्च सदन में पुरानी संख्या प्राप्त करने की चुनौती होगी। वहीं आपको बता दें, पप्पू यादव की रिहाई को लेकर एक बार फिर मुहिम तेज हो गई है। जहां आपको बता दें, बिहार की जनता एवं जन अधिकार पार्टी लोग का बिहार सरकार से सीधा सवाल है कि किस अपराध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव को 2 माह से जेल में रखा गया है। बिहार के न्यायिक इतिहास में दूसरा कौन वह व्यक्ति जिसे अति सामान्य मुकदमे में सिर्फ बेल टूटने पर इतनी लंबी अवधि तक हिरासत में रखा गया हो। एक कैसा न्याय है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार के जनता के मन में तीखा सवाल कौंध रहा है कि यह न्याय है कि अन्याय है। हमारी मांग है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिहा करे। उन्होंने कहा कि राजद भाजपा की बी टीम है। राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा में आंतरिक समझौता हो चुका है। इसी वजह से लालू प्रसाद की जमानत हुई और ईडी मामलों में तेजस्वी को राहत मिली हुई है। इसी कारण तेजस्वी पिछले 6 माह से भाजपा के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हमेशा नीतीश कुमार की सरकार गिराने की बात करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब श्री पप्पू यादव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ
अखिलेश यादव को सड़क पर संघर्ष करने को ट्वीट किया तो राजद नेताओं को क्यों मिर्ची लग गई? वे खुलकर बताएं कि भाजपा के बयान में वे क्यों शामिल हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर बड़ी बात कह दी है। उनके सरकार बनाने के दावे पर भी बड़ा बयान दिया है। जी आपको जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पहले परिवार और पार्टी बचाएं, फिर सरकार बनाएंगे। शनिवार से वाल्मीकि नगर से संपर्क यात्रा शुरू करने जाने के क्रम में कुशवाहा का मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास जताया, सरकार 5 साल तक चलेगी, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। जो लोग भी बिहार में सरकार बनाने की सोच रहे हैं वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए वह संपर्क यात्रा पर है। हालांकि चिराग पासवान के दावे जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और तेजस्वी यादव के दावे जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी। अब बिहार के इन दोनों दिग्गज नेताओं के दावे में कितना दम है यह तो समय आने पर पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें।